तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, हमारे जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आज इनको हम बताने वाले हैं कि फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे हमें पता करना चाहिए कि हमें क्या प्रोसेस करना होता है गैस चार्ज करने के लिए। समझ रहे ना, सब कुछ विस्तृत से बताएंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग बताइए फ्रिज में हमें गैस चार्ज करने जाना है तो थ्योरी आपने पढ़ लिया है ना, थ्योरी आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। यदि हम फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या चीज को देखना होता है? सर्वप्रथम सर हम गैस को देखेंगे। किसको देखते हैं? गैस को। और गैस को हम कहाँ देखेंगे? हमें बॉडी पे देखने से कोई फायदा नहीं है सर। फायदा होगा, लेकिन अगर किसी ने कंप्रेसर चेंज कर दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ किसका देखा है? बॉडी पे देखा है। बॉडी पे देख करके हमने यह काम किया है, लेकिन कंप्रेसर किसी ने अलग लगा करके अलग गैस डाल दिया, तो इसके साथ हमारे साथ हादसा होने के क्या होंगे? चांसेस होंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा है कि पूरा दिमाग ना लगाइए, डायरेक्ट किस पे जाएंगे? कंप्रेसर के पास, ठीक है। कंप्रेसर पे लिखा होगा कि इसके अंदर कौन सी गैस डाली गई है, जो कंप्रेसर पे लिखा होगा उसी गैस को इसके अंदर क्या करना है? डालना है। आ रहा है समझ में? तो देखिए, अब यहाँ पर कंप्रेसर में कहाँ पर देखेंगे गैस कहाँ पे है? देखिए, देखिए स्टिकर पे क्या लिखा हुआ है? R134A। क्लियर हो गया? तो हमें इसके अंदर कौन सी गैस भरना है? R134 है। पहले हमने क्लियर कर लिया कि सिस्टम में कौन सी गैस है, ठीक है। अब हम फ्रिज पे जब गैस चार्ज करने जाएंगे तो सर्वप्रथम हमें क्या, कैसे पता चलेगा कि इसमें गैस चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके एनआरवी वाल्व लगा होगा तो गैस चार्ज हुआ है। वेरी गुड। देखिए, सर्वप्रथम हम जाएंगे कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन होती है, ये कौन सी लाइन? चार्जिंग लाइन। ये क्या होगी? ये डिस्चार्ज लाइन रहेगी। डिस्चार्ज लाइन हमेशा कंडेंसर से क्या है? जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया ना? जो डिस्चार्ज लाइन रहती है हमेशा कंडेंसर से जुड़ी होती है, और कंडेंसर का जो आउटपुट होता है हमेशा किससे? फिल्टर से जुड़ा होता है। किससे? फिल्टर से। और फिल्टर किससे जुड़ा होता है? कैपिलरी ट्यूब से। फिर ये कहाँ चली जाती है? एवापोरेटर में। ये पाइप देख रहे हैं ना, और फिर वहां से फिर गैस घूम करके एक कौन सी लाइन हो गई? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन से कहाँ गई? कंप्रेसर में। फिर से डिस्चार्ज लाइन से क्या होगा? घूमेगा। फिर से, यानी इस प्रकार से बार बार सर्कल गैसों का होता रहेगा जब तक इसके अंदर सप्लाई देंगे, जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा। क्लियर हो गया ना? तो हमें इसके अंदर 5 ही चीज मैकेनिकल होते हैं। कितने? 5 चीज। पहला क्या होता है? कंप्रेसर, फिर फिल्टर, कंडेंसर, फिर फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, और अंदर क्या लगा है? एवापोरेटर लगा है। ठीक है ना? ये तो क्लियर है सबका ना? देखिए, अब हम किसी सिस्टम में अगर गैस चार्ज करने जाते हैं, किसी सिस्टम में क्या गैस चार्ज करने जाते हैं, ठीक है, तो यदि वहां पर जो चार्जिंग लाइन है, ये क्या है? चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन अगर पंच है, पंच मतलब दबी हुई है, दबी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी ने उस पर गैस चार्ज नहीं किया है। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब है कि किसी ने उस पर गैस चार्ज नहीं